नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का एक और फ्रेश वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बढ़िया ध्यान रखे हुए होंगे। तो आज का टॉपिक आप वॉल से फिर अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि क्या है। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारे पास एशियन गेम्स। आप सभी लोग जानते हैं कहाँ चल रहे हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग हमारी एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो इन सोशल मीडिया पोर्टल्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं। अपनी इंक्वायरीज को आप इन नंबर्स पे पूछ सकते हैं। और इस सेशन की पीडीएफ चाहिए होती है तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो सेशन शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि किसके बारे में आज बात होने वाली है। तो हमारी बात होने वाली है आज एशियन गेम्स के बारे में। तो हम कितने एस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं इसको। एशियन गेम्स को हम पढ़ेंगे पहले तो इंट्रोडक्शन, क्या है कैसा है। उसके बाद हम हिस्ट्री से रिलेटेड बात पढ़ेंगे। देखिए आप कुछ नोट्स दिख रहे होंगे आपको कि एशियन गेम्स कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, किसने क्या क्या चीजें, क्या क्या एलिमेंट्स इसमें ऐड किए, तो ये चीज पढ़ेंगे। और रिसेंटली आपने एक कंट्रोवर्सी सुना होगा एशियन गेम से रिलेटेड, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं चाइना में चल रहा है और कंट्रोवर्सी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इस कंट्रोवर्सी के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में बात जानेंगे कि किस कारण से क्या कंट्रोवर्सी हुई है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए। तो शुरू करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो एशियन गेम्स हो रहे हैं ये चाइना में लगभग 13 से 14 दिन पहले स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक, आपने रिसेंटली मेडल्स भी देखे होंगे, इंडिया के भी काफी अच्छे खासे मेडल्स आ चुके हैं। ठीक, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडिया के। जो यहाँ से स्पोर्ट्समैन गए थे, जो स्पोर्ट्स टीम गई थी कंप्लीट, उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है अभी तक। आगे भी देखते हैं कैसा कैसा है, कितने कितने टोटल हमारे पास मेडल्स आते हैं। ये हम लास्ट में जो टेबल आती है उससे टैली करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। चाइना में एशियन गेम्स हो रहे हैं और इसके कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेडल्स वगैरह, और कुछ नेगेटिव और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चाइना ने क्या किया, कुछ खिलाड़ियों को आने नहीं दिया चाइना में इंडिया से। तो ये कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है, इस पे भी ध्यान देंगे हम। अभी हिस्ट्री से शुरू करते हैं। हिस्ट्री से शुरू करते हैं हम। तो पहली बार जो एशियन गेम्स हुए थे 1951। ठीक है, डेट भी दे रखी है, डेट के साथ मेंशन किया हुआ है मार्च 4 को 1951 में क्या हुए थे, स्टार्ट हुए थे। कहाँ हुए थे, न्यू दिल्ली इंडिया में हुए थे। ठीक है, इतना क्लियर है, क्योंकि आप लोगों के पास एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि रिसेंटली सीन इन न्यूज से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन बना देगा कि एशियन गेम्स रिसेंटली आर इन न्यूज। ठीक है, एशियन गेम्स आर रिसेंटली इन न्यूज, उससे रिलेटेड कोई बता देगा क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे देगा कि ये वो सो। आप लोगों को पता लगाना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि पहले एशियन गेम्स 1951 में कहाँ हुए थे, न्यू दिल्ली इंडिया में हुए थे। ठीक है, दिया है कि 1951 में टोटल पार्टिसिपेशन कितने कंट्रीज ने किया था, 11 कंट्रीज ने किया था जी। ओके, ये भी हमको ध्यान हो गया कि टोटल 11 कंट्रीज ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेशन किया था। और कितने गेम्स में, टोटल कितने गेम्स थे, 6 स्पोर्ट्स थे। एथलेटिक्स थे, एक्वेटिक्स थे, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग। टोटल 6 गेम्स के साथ क्या हुए थे, एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी। ठीक, टोटल कितने गेम्स थे, 6 गेम्स थे और शुरुआत कब हुई थी, 1951 में। कितने कंट्रीज थे, 11 कंट्रीज थे। ठीक, देखिए ये लोगो था उस टाइम पे। आप लोगों को लोगो से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लोगों किससे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आप लोगों को कि इसका लोगो में जो सिंबल है वो सिंबल है क्या। तो इस सिंबल का नाम है क्या, इस सिंबल का नाम है शाइनिंग सन, चमकता हुआ सूरज। ठीक है, इसीलिए इसे लोगो में मेंशन किया गया है, शाइनिंग सन। इतना आप लोगों को ध्यान है। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो ये मोटो दिया गया था इसका, स्टार्टिंग में जब 1951 में गेम स्टार्ट हुए थे तो कुछ मोटो के बेसिस पे क्या किया था, इसको शुरू किया गया था। अभी भी आप देखोगे तो मोटो दिया हुआ है इस बार भी। तो स्टार्टिंग मोटो क्या था इसका, इसका मोटो था एवर ऑनवर्ड। ठीक है, हमेशा आगे की तरफ। ठीक, एवर ऑनवर्ड इसका जो लोगो था, ये दिया किसने था, ये दिया था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है,
तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो एशियन गेम्स थे, एशियाड गेम्स थे, उसका जो पहला लोगो था वो क्या था। ठीक है, लोगो तो अभी भी यही है, लेकिन क्या था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाइनिंग सन, ठीक है, चमकता सूरज था। और इसका जो मोटो था, ये किसने दिया था और क्या दिया था। ठीक है, तो इसका मोटो दिया था एवर ऑनवर्ड, और दिया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ठीक, इतना आप लोग समझ गए, इतना आपके पास फैक्चुअल नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इनकी फोटो क्यों लगाई गई है, ये है कौन, महाराजा ऑफ पटियाला यदवेंद्र सिंह। अब इनकी फोटो क्यों लगाई गई है यहाँ पे, इनका एशियन गेम से या फिर एशियाड गेम से क्या रिलेशन है। तो इनका क्या रिलेशन है, जो पहले एशियन गेम्स हुए थे 19, ठीक है, जो पहले एशियन गेम्स हुए थे उसमें जो फ्लैग आप लोग देखते होंगे कि कभी भी ओलंपिक्स में जाएंगे तो हर देश के खिलाड़ी जो चुनिंदा होते हैं उनके देश द्वारा, उनके स्क्वाड द्वारा, तो वो क्या करते हैं, हाथ पे अपने देश का झंडा लिए हुए होते हैं। ठीक है, या फिर कुछ जो एम्बलम होता है वो लिए हुए होते हैं, या फिर कुछ जो उस गेम से रिलेटेड कोई निशान होता है, कोई चिन्ह होता है, कोई सिंबल होता है, उसको लिए हुए होते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा मशाल लिए हुए होते हैं। ठीक, तो वैसे ही जो पहले एशियन गेम्स हुए थे, जो एशियाड गेम्स हुए थे, उसमें जो पहला फ्लैग, इंडिया का फ्लैग किसने लहराया था, साथ साथ टॉर्च किसने लहराई थी, वो महाराजा यदुवेंद्र सिंह, जो कि पटियाला के महाराजा थे, उन्होंने लहराई थी। तो इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, रिसेंटली आया भी है क्वेश्चन में कि जो एशियाटिक गेम्स थे, जो एशियन गेम्स थे, उसका जो पहला फ्लैग था, जिस कंट्री ने उसको होस्ट किया था, वहां पर किसने फहराया था। ठीक है, तो उसका आंसर यही था, क्या, महाराजा ऑफ पटियाला। और एक क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही था, ये शायद मॉडल पेपर में कही था कि वो कहाँ के महाराजा थे। ठीक, तो महाराजा ऑफ पटियाला थे वो यदुवेंद्र सिंह। ठीक है, तो आप लोगों को ये फैक्चुअल ध्यान में रखना है, आप लोगों के एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी ने क्या दिया था, एक मैसेज दिया था जब पहली बार ये गेम दिल्ली में आयोजित किए जा रहे थे। तो वहां पे 11 कंट्रीज को नेहरू जी ने एक एक लाइन दी थी, एक टैग लाइन दी थी, जिसके तहत कहा था कि आपको हमेशा इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, मैसेज, इस मैसेज को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आगे इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करना है। तो वो मैसेज था, प्ले द गेम, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। क्या था वो, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। भाई गेम को गेम की तरह से, खेल को खेल भावना की तरह खेलिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि नेहरू जी ने पहली बार जब ये जो 11 कंट्रीज हैं उनको संबोधित करते हुए कौन सा मैसेज दिया था। तो ये मैसेज दिया था कि जो ये खेल है, इसको सभी लोग खेल भावना की तरह से क्या करें, देखें, खेल भावना की तरह से खेलें। ठीक है, ये ध्यान रहा आप लोगों को। अब थोड़ा फैक्चुअल बात करेंगे हम, अभी क्या चल रहा है, करंट सिनेरियो देखेंगे हम। आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना में चल रहा है हमारे क्या, अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं। अब यहाँ 2022 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 2023 लग गया है। ये देखिए, आप लोगों को सिंबल हर जगह देखने के लिए मिलेगा। ठीक, सन विद 16 फ्लेम। ठीक है, ये जो टोटल कितने हैं, 16 फ्लेम्स है। ठीक, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन आया है कि जो एशियाटिक गेम्स है, एशियन गेम्स है, उसमें जो हमारे पास सिंबल है शाइनिंग सन, उसमें कितनी फ्लेम्स है, तो 16 फ्लेम्स है उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये 2022 पे हम बात कर रहे थे कि 2022 क्यों लिखा हुआ है। देखिए, ये जो एशियन गेम्स है ये 2022 में होने थे, कंडक्ट कराए जाते थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस इसको 2022 में क्या किया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। और अब 2023 में क्या किया गया है, ये आयोजित किए गए हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। और कितनेवें गेम है ये ध्यान रखना है आपको, ये 19th एशियन गेम्स है जी। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल सी बात है। एशियन गेम्स कितने में, 19th है, तो 18वें कहाँ आए थे, ये भी आता है एग्जाम में। और 20वां का होगा, ये भी आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि 2018 में, हर 4 साल में होते हैं ये। ठीक है, 2018 में होने थे, 2022 में होने थे, 2018 में हुए, 2022 में होने थे, नेक्स्ट होंगे 2026 में। ठीक है, तो 2018 में कहाँ हुए थे, इंडोनेशिया में हुए थे। ठीक है, 2022 के जो 2023 में हो रहे हैं वो चाइना में हो रहे हैं। और जो 2026 में है
2026 में कहाँ होने वाले हैं? जापान में होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पहले का है 18th, जो 19th अभी चल रहे हैं रनिंग करंट, और 20 जो नेक्स्ट होने वाले हैं फ्यूचर, इस तीन से रिलेटेड क्या कर सकता है ये, कभी क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि 18th हुए हैं इंडोनेशिया में, 19th हुए हैं कहाँ, चाइना में हो रहे हैं, और 20th हो रहे हैं कहाँ, 20th होंगे कहाँ, जापान में होंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए, इतना आप लोगों की समझ में आ गया। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि इंडिया की तरफ से कितने लोग गए। इंडिया की तरफ से टोटल 655 मेंबर्स, जो इंडिया का स्क्वाड बना है अलग अलग स्पोर्ट्स में, तो टोटल 655 मेंबर्स क्या गए हैं, चाइना गए हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, उसमें से भी एक और इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जानते हैं कि कुछ लिस्ट होती है, गेम्स की लिस्ट होती है, जिसमें क्या होता है, गेम शॉर्ट लिस्ट होता है कि इस बार ये गेम होंगे। ठीक है, तो दो नए गेम्स क्या किए हैं, दो नए गेम शामिल किए गए। ठीक, चाइना ने दो नए गेम्स क्या किया, शामिल किया है। कौन कौन से? एक तो ब्रेक डांसिंग, आप लोग डांस फॉर्म देखते हैं, अलग अलग डांस फॉर्म होती है, तो अब तो ये एक स्कोप है किसके लिए, डांसर्स के लिए स्कोप है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने देश को, अपने कंट्री को क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं इंटरनेशनल पोर्टल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ब्रेक डांस को ऐड किया, और साथ साथ दूसरा एक और ऐड किया उन्होंने, क्या, ई स्पोर्ट। ई स्पोर्ट मतलब आप ये ऑनलाइन गेमिंग देख रहे हैं, काफी ज्यादा फेमस हो रही है, काफी ज्यादा क्या चल रही है, ट्रेंड हो रही है, तो इसीलिए चाइना ने इसका फायदा उठाते हुए ई गेमिंग को क्या कर दिया, इस लिस्ट में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ये शामिल कर दिया। अब देखो भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से, इंडिया की तरफ से जो फ्लैग है, ये किन्होंने पकड़ा था, कौन है, कौन से दो प्लेयर हैं? तो एक जो ये आप जेंट्स देख रहे हैं, इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी के प्लेयर हैं, और दूसरी है लोवलीना, ये बॉक्सर है। ठीक है, ये है लोवलीना, और ये है कौन, हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी से रिलेट है, और साथ साथ ये बॉक्सिंग से क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। ठीक, ये बॉक्सर है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स क्या कर रही है, मिल गई है इससे रिलेटेड, एशियन गेम से रिलेटेड। अब ये सब चीज फैक्चुअल बातें भी आप लोगों के एग्जाम से जो आ सकता है, क्या, प्रीलिम्स बेस्ड जो वन लाइनर एग्जाम होता है उसके बेस से थोड़ा हम डिटेल एनालिसिस करते हैं क्या, कंट्रोवर्सी पे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी चीज में चाइना इंक्लूड हो और कंट्रोवर्सी ना हो, बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी कवर किया है, चाइना और इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड। आप लोग अगर देखना चाहें तो आप लोग चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज मैं इस वीडियो का जो लिंक होगा कमेंट सेक्शन में पिन कर लूंगा, तो या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन कर लूंगा। तो कंट्रोवर्शियल क्या होता है, क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ 3 खिलाड़ी थे, जिनको चाइना ने क्या कर दिया, चाइना में आने से मना कर दिया, वीजा ही नहीं दिया। रीजन ये बताया, अब रीजन पे गौर कीजिए। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को मानता है तिब्बत का हिस्सा, और तिब्बत को क्या कर दिया, चाइना ने हथिया लिया है। तो टेक्निकली वो बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का क्या है, अंग है। ठीक है, वो चाइना का पार्ट है। तो जो अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनको कोई वीजा ही नहीं लगेगा आने के लिए, अपने कंट्री में आने के लिए वीजा नहीं लगता। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिया को जो ये रीजन है उसको क्या करना पड़ेगा, चाइना को हैंड ओवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, इन 3 खिलाड़ियों पे जो कि अरुणाचल प्रदेश से थे उन पे क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि आप हमारे कंट्री में आ ही नहीं सकते, आपको वीजा ही नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अब कंट्रोवर्सी बढ़ गई, बात बढ़ी, तो हमारे जो खेल मंत्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी, उनका भी चाइना का दौरा था। ये जो एशियन गेम्स चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ अपने जो हमारे देश के मेंबर्स स्पोर्ट्समैन है उनके साथ कौन जा रहे थे, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जा रहे थे, साथ ही साथ उनका कोई विजिट थी, दौरा था, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड कुछ दौरा था। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने देखा कि चाइना ने क्या कर दिया, चाइना ने मूव खेल लिया, तो चाइना ने ये 3 स्पोर्ट्समैन को यहाँ से आने, क्या, इंडिया से चाइना का वीजा नहीं दिया। तो अनुराग ठाकुर जी ने क्या किया, अपनी जो ट्रिप थी, अपना जो विजिट थी, वो क्या कर दी, कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा हम जाएंगे ही नहीं चाइना। ठीक है, अब इससे वे फॉरवर्ड क्या है, या फिर हम क्या
अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना ने क्या किया। चाइना ने अपनी प्रेजेंस को फिर अलग तरीके से दिखाने के लिए, अपना जो गुस्सा है उसको अलग तरीके से दिखाने के लिए, अपनी जो उनकी पॉलिसी है, विलय की पॉलिसी, एक्सेशन की पॉलिसी, उसको दिखाने का क्या किया, एक नया रास्ता ढूंढ लिया। ठीक है, परेशान करने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया। तो इंडिया ने भी क्या किया, अब हम लोग सोच रहे होंगे कि कंप्लीट हमने भी बॉयकॉट क्यों नहीं किया, कंप्लीट बॉयकॉट क्यों नहीं किया। बहुत सारे रीजन होते हैं, डिप्लोमेटिक रीजन होते हैं। जिन लोगों ने, जिन खिलाड़ियों ने इतनी मेहनत की है, ठीक है, जो बाकी 655 लोग यहाँ गए हैं, उन्होंने कितने सालों से मेहनत की होगी यहाँ पे मेडल हासिल करने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो उस एस्पेक्ट को हम नहीं छोड़ देख सकते कि हम कंप्लीट बॉयकॉट नहीं कर सकते। इन लोगों का फ्यूचर भी दांव पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया ने कंप्लीट बॉयकॉट भी नहीं किया। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ गेम्स होते हैं वो एक ही दिन नहीं होते, साथ साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी कोई गेम्स खत्म हुए, फिर दूसरे कोई गेम्स खत्म हुए, फिर दूसरे कोई गेम्स खत्म हुए, तो लगातार बनाए रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बाद के गेम्स है, उसके जो एथलीट्स हैं वो बाद में क्या करते हैं, विजिट करते हैं उन जगहों को। ठीक, तो इस रीजन से क्या होता है, इस रीजन से आप लोग पहले और कंप्लीटली क्या किसी भी चीज को बॉयकॉट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ रीजन थे। आई होप आपको जो इंडिया चाइना रिलेशन है उसका थोड़ा बहुत क्रक्स मिला होगा। एशियन गेम्स जो चल रहे हैं उसमें हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है, वहां से आप लोगों को एक एंगल मिला होगा। साथ ही साथ जो एशियन गेम से रिलेटेड हिस्टोरिकल हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। वो आप लोगों के एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। आगे एग्जाम में क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन हिट कर सकते हैं। तो वो आप लोगों को वैल्यूएबल नोट्स मिले होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग हमारी एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों के लिए हमेशा हम फ्रेश वीडियो लेके आते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग ऑफलाइन हमारे इंस्टीट्यूट से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो ये सोशल मीडिया पोर्टल से आप यहाँ पे हमें पिन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग अगर क्वेरी, आपकी कोई इंक्वायरी है, आप इन अलग अलग नंबर्स पे क्या कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरीज पूछ सकते हैं। और अगर आपको सेशन का पीडीएफ चाहिए होता है, तो आपको कमांडेंट डिफेंस एकेडमी जो एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको फॉलो करना है। वहां पे हम ये जो पीडीएफ है उसको अपलोड कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।